से गिफ्ट लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद लाकर दे सकता हूं। तो अपने ढोंगी दिखावा बंद कर। और हाँ, तीसरी बात, जब जेब में नोट ना हो तो चिल्लर बजाकर दिखावा नहीं करते। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे। वो मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या करे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे विहान मिला और जब उसकी दोस्ती विहान से हुई तब जाके उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है। और बस यहाँ से अनिका ने विहान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। और आज विहान न सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी है। और विहान की वजह से ही अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही बेयर करता है और अनिका को इसकी बहुत जरूरत भी है। अनिका का विहान से दोस्ती करना कोई आसान काम नहीं था। कितने पापड़ बेलने के बाद वो उसके करीब आ रही थी। सब ठीक चल रहा था, सब कुछ अनिका के प्लान के मुताबिक हो रहा था। लेकिन नक्श ने आकर आज सब कुछ बिगाड़ दिया। अब अनिका मन ही मन सोच रही थी, क्या जरूरत थी नक्श को विहान को ऐसा कुछ कहने की। अब पता नहीं वो मेरी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा या नहीं। अब अनिका उसे कैसे मनाएगी। अगर गलती से उसने अपना पैसा रिटर्न करने के लिए कहा तो अनिका की कंपनी एनजी कॉर्पोरेशन तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जवेरी खानदान को कौन संभालेगा। ये सोचते सोचते अनिका को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। असल में गलती उसी की है। वो क्यों नक्श को उन दोनों के बीच में लाई। क्या जरूरत थी नक्श को ऑफिस साथ लाने की। अगर वो आज नक्श को अपने साथ नहीं लेकर आती तो अभी विहान उसके साथ बैठा होता। यस मिस्टर भानुशाली, मैं भी आप ही को कॉल करने वाला था। मैं जानता हूँ आपने मुझे किसी काम के लिए कॉल किया। आज मैंने तुम्हारी मीटिंग एक खास इंसान से फिक्स की है। एड्रेस मैसेज कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार उनसे मिल लो। ठीक है, मुझे किसी से मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके पहले आपको मेरी 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहला ये कि मुझे आज के आज एक रेयर डायमंड नेकलेस चाहिए और दूसरी मैं आपको मैसेज करता हूँ। ये शर्त भी उतनी ही खास है। और हाँ, दोनों शर्तें पूरी हो जानी चाहिए। ओके। कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली को और शर्मिंदा होना पड़े। जहाँ देखो भिखारियों की तरह रहते हो। हाँ अनिका। दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी और पिछली बार नक्श की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था। गोल्डन पार्क सोसाइटी सूरत ही की नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। दरअसल यही वो जगह थी जहां मिस्टर भानुशाली ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब नक्श लॉबी में पहुंचा तो वहां रूम के अंदर आदमी को देखकर उसका गुस्सा उबलने लगा और नक्श बिना वहां रुके वहां से निकल गया। नक्श वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसे एक मैसेज आया। दरअसल आज अनिका की फैमिली गैदरिंग अटेंड करने से पहले नक्श को अपनी हाई स्कूल रियूनियन में जाना था। ग्रेजुएशन के बाद इतने सालों में नक्श पहली बार अपने किसी कॉलेज या स्कूल रियूनियन में जा रहा था। इतने सालों में नक्श अपने किसी भी दोस्त से भी नहीं मिला था। उस रीयूनियन पार्टी के बारे में सोचते हुए नक्श को अपने सारे पुराने क्लासमेट्स याद आने लगे जिनके साथ वो कभी स्कूल में मस्ती करता था। आज नक्श उन सब से फिर मिलने वाला था और ये सोच सोचकर ही नक्श एक्साइटेड हो रहा था। नक्श इन ख्यालों के साथ अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसने मन ही मन कहा, शिट, अगर शिवानी भी वहाँ हुई तो। दरअसल शिवानी वो लड़की थी जिसे नक्श स्कूल के दिनों में पसंद करता था। हर दुनिया में कितने अजीब आदमी होते हैं। फेवर तो देखो उसके, खरता धरता कुछ नहीं है और होना भी कुछ नहीं है, लेकिन आगे हमारी मैडम को गुस्सा दिलाने। यार इन 2 सालों में ना कुछ नहीं बदला। मुझे तो लगा था कि मैडम ने उस आदमी को छोड़ दिया होगा, लेकिन वो आदमी तो मैडम के सिर पर चढ़कर डांस कर रहा है।
कभी कभी तो लगता है उन दोनों की शादी कैसे हो गई। शादी तो छोड़ो, इन 2 सालों में डाइवोर्स भी नहीं हुआ। मुझे तो ये देखकर ज्यादा हैरानी होती है। अनिका के मन में ये चल रहा था कि आखिर नक्श की वजह से उसे और कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए अनिका की नजर अपने पापा के फोटो पर पड़ी। मैं आपकी सबसे प्यारी बेटी थी पापा। मुझे ऐसा लगता था कि आप जो भी पसंद करोगे ना, बहुत सोच समझ कर करोगे। इसलिए मैंने कभी भी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई और ना ही आपके सामने मेरी शादी की कोई भी शर्त रखी। पर आपने क्या किया पापा? एक गधे से मुझे बांध दिया। फिर भी मैंने कोई सवाल नहीं किया। पर अगर उसकी हरकतों के बारे में मुझे पहले पता होता ना, तो शायद मैं आपको मना कर देती। कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो भी कुछ करते हैं वो उनकी भलाई सोच के करते। सच कहूँ तो पापा, मुझे नहीं लगता है कि आपने मेरे लिए कुछ भी अच्छा सोचा था। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपको अपना आखिरी काम खत्म करना था। वो खत्म करके आप चले गए। फटीचर कहाँ गुस्सा चला रहा है? वो मुझे अंदर होटल में जाना है, मुझे इनवाइट किया गया। अबे साले, झूठ बोलने से पहले अपनी हालत तो देख ले कैसी है। ये होटल प्राइम है। शहर के हैं सब लोग अपनी बड़ी बड़ी कारों के साथ में आते हैं और तू भिखारी अंदर घुसेगा? मैं तुम्हें घुसने दूंगा? चल भाग यहाँ से। अरे आप सुनिए मेरी बात, आपको गलतफहमी हुई है। मैं अभी होके आ रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा, मैं आ रहा हूँ। अब तो चल भाग यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? वो भी होटल के गेट पे। पता नहीं ऐसा करने से होटल की रेपुटेशन कितनी खराब होती है। देखिए ना सर, ये फटीचर पता नहीं कहाँ अंदर गुस्सा चला रहा है। मैंने हटाया तो हट नहीं रहा है। अरे नक्श सर, आप? सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप हैं, नहीं तो मैं खुद आपको रिसीव करने आता। अपने मालिक को एक गरीब फटीचर के सामने ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ देख वो गार्ड भी हैरान था कि क्यों इतना अमीर आदमी एक गरीब को सर कह रहा है। क्या नक्श सच में एक अमीर आदमी है? तो वो क्यों ऐसे गरीबों की तरह रह रहा है? क्यों उसके ससुराल वाले उसके साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं? क्या है नक्श की असली सच्चाई? जानने के लिए सुनिए पॉकेट एफएम की ये पूरी कहानी, इंस्टा एम्पायर, जिसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और पॉकेट एफएम डाउनलोड करें।